न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। देखिए, राजधानी पटना से लगातार जो है तस्वीरें आ रही हैं चुनाव प्रचार की, और इसी बीच देखिए चुनाव प्रचार जो है वो थम चुका है, क्योंकि वोटिंग जो है वो 30 जुलाई को यानी कि कल होनी है। और ऐसे में वोटिंग को लेकर के बड़े स्तर पर तैयारियां भी चल रही है, चाहे वो हम बात करें सुरक्षा की या फिर बात करें मॉनिटरिंग की, सभी कुछ जो है तैयारियां चरम सीमा पे चल रही है। और इसी बीच अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो आपको किस तरीके की तैयारियां देखने को मिलेंगी और क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं। ट्रैफिक से लेकर के वो तमाम जो तैयारियां हैं उसके बारे में हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले बांकीपुर उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मंगलवार की शाम ही चुनाव प्रचार का शोर थम गया और अब लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, किसी भी तरह के सभा का आयोजन या फिर रैली पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। और अब वोटिंग की बारी है जो कि 30 जुलाई को होगी। 30 जुलाई को लोग वोट डालने जाएंगे। वोटर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक वोटर्स टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके चुनाव को लेकर के जानकारी ले सकते हैं। अगर उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो निर्वाचन आयोग की तरफ से मान्य किए गए 12 अन्य पहचान पत्रों से भी किसी भी को दिखा करके वो वोट दे सकते हैं। वोटिंग को लेकर के सभी 422 बूथों की लाइव वेबकास्टिंग होगी। चुनाव के दौरान सभी बूथों पर केंद्रीय पुलिस फोर्स के जवान रहेंगे। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। डीएम डॉक्टर कुंदन कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी भी दी थी। डीएम ने कहा कि चुनाव के दिन बूथों पर किसी भी प्रत्याशी को जाने के लिए केवल 3 गाड़ियों के उपयोग की अनुमति होगी। एक गाड़ी खुद प्रत्याशी के लिए और 2 अन्य अधिकृत एजेंट के लिए होगी। हर गाड़ी में अधिकतम 5 लोग रहेंगे। डीएम ने कहा है कि विधानसभा इलाके के वोटर नहीं रहने पर बाहरी स्टार प्रचारक, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रचार से जुड़े लोगों को इलाके में नहीं रहना है। उन्हें विधानसभा क्षेत्र की सीमा से बाहर रहना है। जांच के दौरान पाए जाने पर कार्रवाई भी हो सकती है। वोटरों को किसी भी प्रकार के लोभ देने के लिए या फिर उन पर दबाव बनाने से भी बचने को कहा गया है। इतना ही नहीं, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी कहा है कि चुनाव के लिए केंद्र पुलिस फोर्स की 14 कंपनियां तैनात है। सभी बूथों पर जवान तैनात रहेंगे। साथ ही बिहार पुलिस और जवानों की भी तैनाती होगी। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में 5 केस भी दर्ज किए गए हैं। और सुरक्षा को लेकर के जांच के दौरान अब तक 4 हथियार और 21 कारतूस भी बरामद किए गए। इसके अलावा भी उन्होंने बरामदगी को लेकर के अन्य जानकारियां दी। इतना ही नहीं, वोटर्स आप वोट कैसे डालेंगे, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं। और जानकारी के मुताबिक बांकीपुर विधानसभा में टोटल जो वोटर्स है उनकी संख्या 3 लाख से ज़्यादा है। इतने लोग वोट डालेंगे और इसी के साथ साथ 30 जुलाई को वोटिंग है। और इसके बारे में हमने आपको बताया है कि अगर आपको जानकारी लेनी है कि आपको कौन से बूथ पे जाना है तो सबसे पहले जो टोल फ्री नंबर है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि 1950 है। इसी के साथ बूथों पर कैसी व्यवस्था रहेगी ये हमने आपको बताया है। और गाड़ियों के बारे में भी बताया है कि कैसे एक गाड़ी में 5 लोग रह सकते हैं, उससे ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। इस तरीके की व्यवस्था जो है वो की गई है। और आप जब वोट डालने जाएंगे तो ऐसी ही व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेगी। और अगर कोई भी दिक्कत है तो जो नंबर दिया गया है टोल फ्री, आप उस पर भी बात करके बाकी जानकारियां जो आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।